दोस्तों, भारतीय राज्य उड़ीसा सप्तपुरियों में से एक है, जहां पर प्रभु जगन्नाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इसे 4 धामों में से एक माना जाता है। इस मंदिर को राजा इंद्रद्युम्न ने हनुमान जी की प्रेरणा से बनवाया था। कहते हैं कि इस मंदिर की रक्षा का दायित्व प्रभु जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को सौंप रखा है। यहाँ के कण कण में हनुमान जी का वास है। हनुमान जी ने यहाँ पर कई तरह के चमत्कार किए हैं। दोस्तों, भगवान हनुमान हिंदू धर्म की रक्षा और अपने भक्तों को बचाने के लिए इस कलयुग में जीवित है और संपूर्ण धरती पर विचरण करते रहते हैं। हनुमान जी की शक्ति को कौन नहीं जानता। उनकी शक्ति की कोई लिमिट नहीं है, उनके आकार की कोई माप नहीं है। भगवान हनुमान पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं होता है। जो भी भक्त हनुमान जी का ध्यान करते हैं, उन्हें भगवान श्री राम की कृपा तुरंत ही प्राप्त होती है। दोस्तों, हनुमान जी पर भगवान राम की विशेष कृपा है और जो भी सच्चे मन से भगवान राम और हनुमान जी का ध्यान करता है, उसकी सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार, सबसे ज्यादा बलवान और बुद्धिमान हैं। कहते हैं कि हनुमान जी केवल भक्तों की ही नहीं बल्कि भगवान की भी रक्षा करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जगन्नाथपुरी में हनुमान जी को बांध कर रखा गया है और भक्त उन्हें जंजीरों में बंधे हुए ही पूजते हैं। जब आप जगन्नाथपुरी धाम जाएंगे तो आप भी भगवान जगन्नाथ और हनुमान जी के चमत्कारों को महसूस कर पाएंगे। दोस्तों, जगन्नाथपुरी एक वैकुंठ है। वैकुंठ का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ पर कुंठा ना हो। कुंठा यानी कि निष्क्रियता, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता। इसका मतलब हुआ कि वैकुंठ धाम एक ऐसा स्थान है जहाँ कर्महीनता नहीं है, निष्क्रियता नहीं है। कहते हैं कि मरने के बाद पुण्य कर्म करने वाले लोग स्वर्ग या फिर वैकुंठ जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत पर महादेव, ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव बसते हैं। उसी तरह भगवान विष्णु का निवास वैकुंठ में बताया गया है। दोस्तों, चाहे कोई भी युग हो, हर युग में भगवान हनुमान और राम जी की जोड़ी अवश्य देखने को मिलती है, क्योंकि हनुमान जी अपने प्रभु से दूर नहीं रह सकते। दोस्तों, कहते हैं कि स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने ही हनुमान जी को जंजीरों से बांधा था और तब से ही वे जगन्नाथपुरी में बंधी हुई अवस्था में विराजित हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि जगन्नाथपुरी धाम में महाबली हनुमान जी को बांधा क्यों गया है और जगन्नाथपुरी में ऐसे कौन कौन से चमत्कार हैं जो हनुमान जी कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और एक बार सच्चे दिल से नीचे कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मित्रों, धरती का वैकुंठ कहा जाने वाला पुरी का जगन्नाथ मंदिर कई बड़े रहस्यों से भरा पड़ा है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनको वैज्ञानिक समझ नहीं पाए हैं। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ ने इस मंदिर की रक्षा की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंप रखी है। दोस्तों, जिस तरह से महाभारत युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ पर विराजमान थे ताकि वे अर्जुन को सभी शक्तिशाली अस्त्र एवं शस्त्र से बचा सके, उसी तरह से भगवान हनुमान कलयुग में जगन्नाथ जी की रक्षा के लिए विराजमान है। जगन्नाथ मंदिर के 4 द्वार हैं और हर एक द्वार पर हनुमान जी का एक मंदिर है, जिसमें हनुमान जी अलग अलग रूपों में रहकर अपने भगवान जगन्नाथ की सेवा करते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि हनुमान जी चारों द्वारों पर रहकर मंदिर की रक्षा करते हैं। मित्रों, मंदिर के पूर्वी द्वार पर हनुमान जी को फट हनुमान के रूप में पूजा जाता है। पश्चिमी द्वार पर हनुमान जी की लगभग 4 फीट ऊंची मूर्ति है और यहाँ उन्हें कान पाटा हनुमान के नाम से जाना जाता है। मंदिर के उत्तरी द्वार पर हनुमान जी के 4 हाथ हैं और चारों हाथों में वे चक्र पकड़े हुए हैं और यहाँ उन्हें अष्टभुज हनुमान के रूप में पूजा जाता है। वहीं दक्षिणी द्वार पर हनुमान जी की 7 फीट ऊंची मूर्ति है और यहाँ उन्हें 12 भाई हनुमान के रूप में पूजा जाता है। मित्रों, जगन्नाथ मंदिर के दक्षिणी द्वार के पास जो हनुमान मंदिर है, उसके लिए कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने करवाया था। कहते हैं कि समुद्र की लहरें कभी भी मंदिर के आंगन में आ जाती थी, जिससे वहां पर आए भक्तों को बहुत परेशानी होती थी। इसे रोकने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने मंदिर के दक्षिणी द्वार पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की, उनका आह्वान किया और हनुमान जी से समुद्र को रोक कर रखने की
की प्रार्थना की। कहा जाता है कि उसके बाद से हनुमान जी की कृपा से समुद्र की लहरें या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा उस मंदिर को लांघकर कभी भी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं की। यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना है कि जब साल 2019 में उड़ीसा में आए भयंकर चक्रवाती तूफान फानी ने पुरी में बहुत ही ज्यादा भयंकर तबाही मचाई थी, तब भी समुद्र की लहरें ज्यादा अंदर तक नहीं घुस पाई थी और जगन्नाथ मंदिर के मुख्य ढांचे को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई थी। मित्रों, इसी तरह मंदिर की बाकी दिशाओं में भी हनुमान जी भगवान जगन्नाथ के रक्षक के रूप में विराजमान हैं, जिनसे जुड़ी अलग अलग कहानियां हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने भी जो समुद्र है, वहां पर भी बेड़ी हनुमान का मंदिर है। ये मंदिर पुरी के चक्र नारायण मंदिर की पश्चिमी दिशा की ओर बना हुआ है। इस मंदिर में हनुमान जी बेड़ियां या फिर जंजीरों से बंधे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर हनुमान जी को बेड़ी हनुमान कहा जाता है। पुरी के लोग इसे दरिया महावीर मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों, भगवान जब पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब देवता, नर, गंधर्व सभी की चाहत होती है कि ईश्वर के दर्शन हो जाएं। ऐसा ही हुआ जब भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियां पुरी में स्थापित की गईं। समुद्र के मन में भी भगवान के दर्शन की लालसा बढ़ी, इसलिए उसने कई बार मंदिर में प्रवेश किया और इससे काफी ज्यादा मंदिर में क्षतिग्रस्ती भी हुई। माना जाता है कि समुद्र की लहरों से जगन्नाथ मंदिर को 3 बार काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। समुद्र से मंदिर की रक्षा करने के लिए ही भगवान जगन्नाथ जी ने वीर हनुमान जी को नियुक्त किया था और हनुमान जी से समुद्र की लहरों को रोक कर रखने के लिए कहा था। लेकिन जब जब हनुमान जी भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे, तब तब समुद्र भी उनके पीछे पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। इससे परेशान होकर भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को यहाँ पर सोने की जंजीरों से बांध दिया था, ताकि हनुमान जी यहाँ से कहीं जा ना पाएं और समुद्र से मंदिर की रक्षा होती रहे। तभी से यहाँ समुद्र के तट पर बेड़ी हनुमान का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर आने वाले भक्त बेड़ी हनुमान जी के दर्शन करना कभी भी नहीं भूलते। कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के कण कण में हनुमान जी का वास है। हनुमान जी ने यहाँ पर कई तरह के चमत्कार दिखाए हैं। उन्हीं चमत्कारों में से एक है समुद्र के पास स्थित इस मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज न सुनाई देना। ये आज भी एक रहस्य है कि मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखते ही आप समुद्र की लहरों की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। आश्चर्य की बात ये है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम भी बाहर रखेंगे, वैसे ही आपको समुद्र की आवाज सुनाई देने लगेगी। कहते हैं कि ये चमत्कार हनुमान जी का ही है, जिसके पीछे भी एक कहानी है। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ समुद्र की लहरों की तेज आवाज की वजह से ठीक से सो नहीं पा रहे थे। जब उनकी ये परेशानी भगवान हनुमान जी को पता चली, तो हनुमान जी अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में बांट लेते हैं और फिर वे हवा की विपरीत दिशा में तेजी से मंदिर के पास चक्कर लगाने लगते हैं। इससे हवा का एक ऐसा चक्र बना कि समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर न जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी आराम से सोते हैं। इस तरह हनुमान जी यहाँ कई रूपों में रहकर भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और यही कारण है कि इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनको आज तक वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाए हैं। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। खैर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।